नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे दोस्तों कि जो मृत्यु की प्रक्रिया होती है, क्या इसमें इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि मृत्यु की जो प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा इंसान को दुख देने वाली होती है। इस प्रक्रिया में इंसान को तकरीबन 100 बिच्छू जो होते हैं वो डंक मारते हैं। इस तरीके से दुख से गुजरना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसको असहनीय दुख होता है। इस तरीके से कुछ लोग इसका वर्णन करते हैं। तो ये जो बातें हैं कितनी सच है, तो क्या है दोस्तों, मैं आपको सच बोलूँ तो जैसे हम रोज़ के जीवन में हमें कभी कभी चोट लग जाती है, जैसे चलते चलते कुछ पत्थर लग गया वगैरह, तो उस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा कभी कभी दर्द होता है। तो मृत्यु के समय अगर किसी की दुर्घटना वगैरह हो तो ऐसे समय में ऐसे थोड़ा सा दर्द उसको हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। क्योंकि जिस आत्मा को इस दुनिया से जाना है वो कभी कभी ऐसे दर्द के बाद तो तुरंत अपने आत्मा से अपना जो शरीर है उससे कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो ऐसे समय में उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द का अनुभव नहीं होता। मैं आपको सच बोलूँ तो बीमारी या फिर जो नेचुरल डेथ होती है उसमें जो आत्मा का जो शरीर है, कहीं ना कहीं शरीर से जो आत्मा है उसकी जो प्रक्रिया है निकलने की, वो ज़रा भी वेदना रहित पूरी तरीके से वेदना रहित होती है। उसमें ज़रा भी उनको वेदना नहीं होती, ज़रा भी उसमें दुख नहीं होता, ज़रा भी पीड़ा नहीं होती। मैं आपको सच बोलूँ तो इसमें उनको बहुत बार पता भी नहीं चलता कि उनका जो शरीर है अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो आत्मा के स्वरूप में ही कहीं ना कहीं जिंदा है और अब वो शरीर से कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी। बहुत सारे लोगों की मैं आपको 2-3 कहानियाँ बताऊँ तो कुछ लोगों ने तो ऐसे भी बोला है कि जैसे वो अपने कार से जा रहे थे और बाद में उनका एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त कार से जब जा रहे थे तब उनके आंखों पे सामने धुआं एकदम छा गया, जैसे अंधेरा छा गया। और उसके बाद उनको जब होश आया, जब उनको चेतना आई 2-3 सेकंड के बाद समझो, तो उसके बाद वो एक अलग ही स्वरूप में थे। वो दुनिया को वैसे ही देख रहे थे जैसे शरीर के स्वरूप में देखते थे। बस उनको लगता था कि थोड़ा सा इसमें कुछ अजीब आज हो रहा है। और बाद में जब वो कार को देखते थे तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा उसकी बुरी हालत है कार की। और बाद में वो कार के अंदर जब आपको अपने शरीर को देखते थे तब उनको ये लगता था कि हाय बेचारे, ये इंसान के साथ क्या हो गया, बेचारे को कितना दुख हुआ होगा। और बाद में उनको ये पता चलता है कि अरे ये तो मैं हूँ। आप सोचिए कि उनको ज़रा भी दुख नहीं हो रहा, अपने आप को ही देखकर उनको आज बुरा लग रहा है। तो इस तरीके से जेम्स वैन प्राग जी ने भी कुछ केसेस कहे हैं। एक इंसान ने तो इस तरीके से भी कहा था कि जैसे वो एक पुल से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो पुल से नीचे एक खाई में, एक नदी में उसकी जो गाड़ी थी वो कार नीचे गिर रही थी। और उसने ये कहा कि कार नीचे गिरेगी और अब मेरी मौत आएगी, ये शायद बात उसके आत्मा को पता थी। और इस वजह से कार नीचे गिरने से पहले ही बोलते हैं ना, 1-2-3 पल के उस पल में ही कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा थी उसने उसका शरीर छोड़ दिया। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि जो आत्मा है उसको सबसे पहले पता ही होता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है। तो ऐसे समय में वो कुछ पल पहले ही अपना शरीर छोड़ सकती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए मृत्यु को लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु की एक प्रक्रिया, एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना आत्मा को करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही शांति से वो इस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जाते समय उनके जो करीबी थे उनको बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा। तो ऐसे समय में वो सोचकर उनको दुख लगता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि उस वक्त वो सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अभी वो इतनी शांति की दुनिया में होंगे कि दुख नाम का एक शब्द भी उनके करीब नहीं आ सकता। वहाँ पर वो बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से रहेंगे। वहाँ पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनके सोचने के पहले ही उनको मिल जाएगी। वहाँ पर उनकी मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर उच्च बली आत्मा हो, वो उनको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर आप चिंता मत करना। अगर आप उनके उस आखिरी पल को लेकर आज दुखी हो रहे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो यही सोचेंगे कि हम तो अभी अच्छे कंडीशन में हैं। हाँ, उस वक्त हमें दुख लगा होगा, लेकिन आप अभी एक भूतकाल के उस बात को सोचकर आप दुखी मत होना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है दोस्तों। इसलिए मृत्यु के समय बहुत ही ज़्यादा दर्द का हमें सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं है? एक प्रक्रिया निसर्ग जो कुदरत है वो बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से करती है। इसके लिए बाकायदा कुछ ऐसी आत्माएँ भी होती है जिनको ऐसा प्रशिक्षण दिया होता है कि शांति से आपको कैसे एक आत्मा को पृथ्वी से लेकर आना है, उसको कैसे समझाने की कोशिश करनी है। क्योंकि इंसान इस दुनिया से जाने के बाद थोड़ा सा एकदम फ्रस्ट्रेशन में होता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो किसकी बात सुने या फिर क्या आखिर उसके साथ हो रहा है। क्योंकि अचानक कभी कभी दुर्घटनावश इंसान चला जाता है। तो ऐसे समय में उसको समझाने के लिए बहुत सारी आत्माएँ होती है। वो एकदम प्यार से, मैं आपको सच बोलूँ ना, हमारी माँ, हमारे पिताजी जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे प्यार भरे जो लोग हैं, हमें जिस तरीके से प्यार से समझाएंगे उसी तरीके से वो बड़ी बड़ी आत्माएं हमें समझाती है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर आप चिंता मत करना। ये जो प्रक्रिया है बहुत ही आसानी से, बहुत ही शांति से होती है। यहाँ पर
उस आत्मा को, इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना नहीं करना पड़ता। हम जितना हो सके दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म से आगे बढ़ना है। अगर हम बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे, लोगों के आशीर्वाद अगर हमारे साथ होंगे, लोगों की दुआएं अगर हमारे साथ होंगी, तो ऐसा जो इंसान है उसको अपने जीवन में और भी ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तब उसके जो अच्छे कर्म हैं उसको स्वर्ग से भी सुंदर जगह पर लेकर जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर हमें नहीं घबराना, जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।